दोस्तों, मैं ज़िला नैनीताल से आपसे बात कर रहा हूँ। ये एक एग्रीकल्चरल लैंड के चारों ओर का लगभग बहुत ही सुंदर दृश्य है और आज आकाश में बादल भी लगे हैं और बहुत ही बेहतरीन दृश्य आपको नज़र आ रहा है। आपसे बात करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कृषि को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि रेरा से देश की बहुत सी ज़मीन बची। जब से रियल एस्टेट का एक्ट आया है, ज़मीन देश की इसलिए बची, अन्यथा लोग हर जगह जो है सिर्फ मकान ही मकान बनाए जा रहे थे और कृषि की भूमि कम होती जा रही थी। तो इससे कृषि की भूमि बच गई है, ये एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि देश में जहाँ भी ज़मीनें हैं वो असल में खाली पड़ी रहनी नहीं चाहिए, उसका कुछ न कुछ उपयोग होना चाहिए। लोग अपनी अपनी ज़मीनों पर कुछ न कुछ उगाएं। तो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो है बागवानी। तो मेरी एक पुश्तैनी ज़मीन यहाँ पर है और मैंने सोचा कि मैं इसको एक बगीचे के रूप में तब्दील कर दूँ। अगर मैं इस कैमरे को थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिखेगा कि इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये आम के पेड़ लगे हुए हैं और ये इसकी चारदीवारी हुई है, यानी फेंसिंग हुई है। 8 फीट ऊंची फेंसिंग है और ये इस पॉइंट पे इसका मेन गेट है। तो लिहाजा आपसे मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ज़मीन वो खाली न छोड़ें, उसको एक तो अपनी चारदीवारी कर लें सुरक्षा के लिए, और दूसरा आजकल जानवर भी बहुत परेशान करते हैं कृषि को, तो जानवरों से बचने के लिए आप फेंसिंग कर दें और इसके साथ साथ आप जो है बगीचा लगा सकते हैं। इसके किनारे किनारे भी मैंने मौसमी के पौधे लगाए हुए हैं, जो कि इस कैमरे से यहाँ से मेरे ख्याल से इसके दायरे में नहीं आ रहे हैं। एनीवे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कृषि में होती है पानी। पानी के मामले में अगर हम कहें तो ये गूल है, ये गूल में पानी रहता है। ये फेंसिंग के बगल में गूल है, इसमें पानी बहुत सफिशिएंट मात्रा में रहता है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। जानवरों के से बचावट के लिए ऑलरेडी हमने फेंसिंग कर दी है और पेड़ों को आपसी बहुत दूरी में रख दिया है और उनको साथ में सपोर्ट दे दिया है ताकि वो ठीक तरीके से आगे बढ़ सकें। और उसमें गोबर की खाद डाल दी है। ज़्यादा केमिकल अमिल के चक्कर में मैं नहीं रहता हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़ा ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो लिहाजा पेड़ों की आपसी दूरी सही है और दूरी इसलिए भी रखी है ताकि तब तक 2 फसल हम इसमें ले सकें। बीच में आप ट्रैक्टर को कहीं से भी कहीं घुमा सकते हैं और अभी फ़िलहाल इसमें गेहूं बोने का इरादा है। उसके बाद जब पेड़ थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो सरसों लगा देंगे और जब उसके बाद अगले साल फिर इसमें हो सकता है कोई और चीज़ लगा देंगे, आलू लगा देंगे, टमाटर लगा देंगे, या आप कह सकते हैं सबसे अगर कीमती चीज़ें अगर आपको पैदा करनी है तो आप अदरक लगा देंगे, हल्दी लगा देंगे। तो इस प्रकार से, और बिजली का कनेक्शन भी उसकी बाउंड्री पर है। तो इस प्रकार से, और ये मैंने इसमें 20 फीट का रास्ता छोड़ दिया है। ये रास्ता है रोड से आगे जाने का। तो लिहाजा ये जो कृषि है, ये मैं एक जवान हूँ, लेकिन पहले मैं किसान था। तो किसान से फिर मैं जवान बना, जवान से फिर मैं वापस किसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लागत कम लगती है और आमदनी अधिक होती है। आप जानते हैं कि देश में अधिकांश लोग, हम लोग भारत में खासकर कृषि करते हैं और मेरा ये अनुभव रहा है। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ा करता था तो मैंने ग्राफ्टिंग का काम तभी सीख लिया था। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम लगाना। तो कलम लगाने का काम मैंने तभी सीख लिया था। उसमें मैं क्या करता था कि जैसे मेहल पर नाशपाती का कलम लगा दिया, आड़ू पर खुमानी लगा दिया या चुआरू पर खुमानी लगा दिया, फिर सैपलिंग में सेव, प्लम आदि के पौधे लगा दिए। ये काम मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। लिहाजा वो एक्सपर्टीज़ मुझ में ऊपर वाले ने और माँ बाप के कर्मों से मुझे ये आई हुई है, उनकी शिक्षा से। तो 2 साल बाद आप देखेंगे, यहाँ पर मैं अगला वीडियो जब आपको दूंगा तो ये पेड़ बड़े हुए होंगे और 2 साल बाद यहाँ आपको फल मिलेंगे। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ पहले, अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं जो कुछ कृषि के बारे में कर रहा हूँ, एक जवान और एक किसान होने के नाते उसका क्या प्रतिफल होता
होता है और क्या वास्तव में हमको कृषि के लिए देश में करना चाहिए, मैंने सोचा धरातल पर एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको दिखा दें। ये लॉपिंग की हुई है पेड़ों की, जो पेड़ अंदर आ रहे थे हमारे एरिया में आ रहे थे, क्योंकि उस छाया में कोई पौधा उगता नहीं है, तो उसकी लॉपिंग की हुई है। और बाकी अन्य कुछ न कहकर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कौन कहता है कि आसमां पर छेद नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन शब्दों के साथ आपको फिर एक बार इस नैनीताल के नज़दीक के इलाके की एक बार आपको प्राकृतिक सुंदरता से भी आपको रूबरू करा दिया जाए। और ये सूर्य उदय हो रहा है, बादल लगे हुए हैं। ज्यों ही मैंने पेड़ लगाना ख़त्म किया और ऊपर से ईश्वर ने भी कृपा कर दी, बारिश भी साथ ही कर दी है, तो कल रात को बारिश हुई है। इन शब्दों के साथ मैं कर्नल हुक्म सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। हैव अ वंडरफुल डे।